اور جماعت نے ایسے امانتدار لوگوں کو اس ملک میں پیدا کیا ہے کہ اس بددیانتی کی دور میں ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ امانتدار ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں کروڑوں روپے غریبوں تک پہنچائے گئے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں آزادی سے پہلے جب ہندوستان میں فسادات شروع ہوئے 1944 میں، یہاں کمیونل رائٹ شروع ہوئے، تو پہلی مرتبہ ہم نے روڈ کیلا جمشید پور میں 1944 میں پہلی مرتبہ ہم نے ریلیف کا کام شروع کیا تھا، جبکہ ہندوستان میں مسلمان اور ہمارے ملکی بھائی ریلیف کے کام سے واقف نہیں تھے۔ ہم نے 1944 سے آج تک اس ملک میں ہم نے ہر موقع پر جو زمین کی مصیبت ہو، آسمان کی مصیبت ہو، زلزلے ہوں، طوفان آئیں، فسادات ہو، بیماریاں آئیں، غربت پھیلے، بھوک ہو، پانی نہ ملے، ہماری بساط جتنی ہے ہم اس ملک میں کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہمیں ایک طویل عرصے سے اس ملک کو، جیسا کہ ہمارے بھائی رفیق احمد صاحب نے بڑے درد کے ساتھ کہا، ہمارا پورا سیوا کارکرم لوگوں کو نرک کے آگ سے بچانا ہے۔ ప్రజలను మన దేశ ప్రజలను ప్రాంత ప్రజలను నర్క జాలాల నుంచి కాపాడటమే సరి అయిన సేవ అని మేము భావిస్తున్నాం। हम ये समझते हैं कि इंसानियत को जहन्नम से बचाना सबसे बड़ी सेवा और बड़ी खिदमत है। सिर्फ जहन्नम से बचाना ही सेवा नहीं है। एक आदमी भूखा रहे, जिसका पेट भरा रहे, आप उसे जन्नत जहन्नम की बात करें तो समझ में नहीं आएगा। उसका पेट भर करने के बाद आप उसे बताइए ये जन्नत है, ये दोज़ख है, बात समझ में आएगा। जिस आदमी को कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, भाई अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब ने कहा कि 67% लोग ऐसे इस मुल्क के अंदर हैं जो 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं। हमारे मुल्क का अमीर आदमी या मीडियम दर्जे का जो पेट भरने वाला आदमी है, हमारी हुकूमत कहती है कि यहाँ 30 रुपये जिस आदमी को मिल जाते हैं वो इस मुल्क का अच्छा चेहरा है। 30 रुपये, आपका एक बच्चा किसी फ्रेंड सर्किल में बैठ गया तो रोजाना 100-200 रुपये खाली ऐसा खर्च करके आता है। लेकिन हमारी हुकूमतें कहती है कि किसी आदिवासी को, किसी दलित को, किसी हरिजन गिरिजन को जो जंगलों में छोटे कपड़े पहन के उसकी बीवी ऊपर कपड़े नहीं पहनती है, 30 रुपए मिलते हैं, उसको डेंगू की बीमारी होती है, इलाज नहीं होता, तड़प तड़प के मर जाता है, उसका बच्चा पढ़ता नहीं है, जंगलों में पत्ते खाता है और झाड़ निकाल के उसके झाड़ के पेड़ के वो क्या कहते हैं जड़ खाता है। हजारों आदिवासी इस वक्त हमारे इस मुल्क में ये मुख्तलिफ परेशानियों में, हमारे शहरों में भी कुछ दलित वाड़ा है, मुसलमान भी दलित वाड़ों में आ गए हैं। यहाँ कोई हाइजेनिक, कोई सफाई सुथराई का काम नहीं होता, कोई यहाँ तिब्बी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ फराहम नहीं होती, यहाँ कोई विद्यालय गवर्नमेंट का नहीं होता। गवर्नमेंट इस वक्त उन लोगों के हाथ में है जिनके पास पैसा है। हर चीज कारपोरेट सेक्टर में है, दवाखाना कारपोरेट सेक्टर, स्कूल कारपोरेट सेक्टर। मुझे बात याद आती है 1997 में 1997 में हमारे भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए थे। हमारी पार्लियामेंट ने 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था कि स्वतंत्रता के 50 सालों की हमारी प्रगति, हम प्रगति की ओर कितना चले हैं उसको जांचने के लिए वो 5 दिन का अधिवेशन बुलाया गया था। संगमा जी उसके स्पीकर थे। 5 दिन के बजाय 3 दिन बढ़ा के 8 दिन हुआ। उसमें जब निचोड़ के निकाला तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा हमारा देश